आज थोड़ा हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं। आज हम लोग देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप इज ऑल्सो इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड यूजर फ्रेंडली लूप। What do you mean by user friendly loop? User friendly it means very easy for you, जो हम लोग को काफ़ी आसान होता है यूज़ करने में। क्यों आसान होता है? क्योंकि बच्चों हम लोग while लूप में देखा कि while इज ऑल्सो एंट्री कंट्रोल लूप। तो अंतर क्या है फॉर लूप और while लूप में? क्योंकि while लूप में हम लोग ने देखा कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का काम हम लोग कहीं और करते हैं, लिमिट कहीं और लगाते हैं और डिसीजन कहीं और लगाते हैं। तो ये तीनों हम लोग अलग अलग जगह पर काम करते हैं, लेकिन वाइल लूप के साथ ऐसा नहीं होता है। वाइल लूप के साथ हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, लिमिट और डिसीजन तीनों हम लोग एक साथ लिखते हैं। हम लोग कहाँ से वर्क करना है, हम लोग कहाँ तक जाना है और मेरा डिसीजन क्या होगा। तो वाइल लूप में, फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट हम लोग इंक्रीज करते हैं। हम लोग एक एक का इंक्रीज करते हुए लिमिट तक हम लोग वर्क करते हैं। लेकिन वाइल लूप के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग एक का इंक्रीमेंट कर सकते थे, हम लोग दो का इंक्रीमेंट कर सकते थे, या हम लोग तीन का इंक्रीमेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वर्क होता है। यहाँ पर हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हम लोग यहाँ पर, चलो एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, आई हम लोग ने लिया है। अब यहाँ पर आई को हम लोग इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि फॉर लूप के सिंटैक्स में ही हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने का काम करते हैं। बिगिन फॉर आई इन 1 to 10 तक वर्क करेगा। कहाँ तक वर्क करेगा? 10 तक वर्क करेगा। डीबीएम हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, पुट लाइन वैल्यू ऑफ आई, हम लोग यहाँ पर आई के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। इंट लूप, यानी इसका सिंटैक्स देखो वाइल लूप की तुलना में थोड़ा आसान है और आसानी से हम लोग इसमें काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम लोग एक डिक्रीमेंट में हम लोग ने देखा इंक्रीज, यानी 1 to 10 प्रिंट कर लिया बड़ा आसानी से। अब हम लोग मन में आता है कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग रिवर्स एक कमांड हम लोग यूज करेंगे, रिवर्स फॉर आई इन रिवर्स 1 to 10, यानी अब ये क्या करेगा, 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करने का काम करेगा। तो चलो इसके प्रैक्टिकल पार्ट को हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं कि ये कैसे काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गए। अब एडिट हम लोग ई ड्राइव में, पिछला प्रोग्राम हम लोग का P13 था, अब P14.SQL हम लोग ने ले लिया, एडिटर ओपन कर लिया, सेव कर लिया। अब चलो इसके प्रोग्राम को हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं डिक्लेयर कर लिया आई नंबर, और उसका साइज हम लोग ले लिए हैं, हम लोग 2 ले सकते हैं या 2 से अधिक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया, 2 ले लिया। अब चलो हम लोग बिगिन, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम को, बिगिन फॉर। अब जब भी हम लोग हमेशा याद रखना, नहीं तो इनफाइनाइट लूप जाएगा। लूप में बार बार हम कह रहे हैं कि जब पढ़ोगे लूप हमेशा अलर्ट रह के काम करना, और ऐसा नहीं कि लूप में नहीं एरर होगा, होगा ही, तो उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर आई इन 1 से लेकर कहाँ तक हम लोग वर्क करना है, 10 तक, देन लूप इट मीन्स वो इंक्रीज करने का काम करेगा ऑटोमेटिकली। बहुत सारे प्रोग्राम में हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में हम लोग इंक्रीमेंट डालना पड़ता है, बट एक ही लाइन पर हम लोग लिखने का काम करते हैं। अब यहाँ पर dbms_output.put लाइन, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, अब हम लोग वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, देन हम लोग आई टर्मिनेट कर लिया। अब यहाँ पर लिखो एंड लूप और एंड और स्लैश लगा दिए। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करा के।
कि कैसे काम करता है, कैसे वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ से बच्चों हम लोग एग्जिट करते हैं। अब चलो इस प्रोग्राम को हम लोग 14 को रन कराते हैं। अब यहाँ पर रन कराएं तो ये देखो बड़ा आसानी से हम लोग 1 to 10 को प्रिंट करने का काम कर लिए। अब बोलो कि सर कि यहाँ पर कोई चेंजिंग करें तो क्या होगा? अगर मान लो हम लोग 2 का टेबल लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बड़ा आसानी से हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे अब इसको देख लो। तो सिंपल हम यहाँ पर हम लोग इसको हटा के हम यहाँ पर ओनली हम इंटू 2 कर देते हैं। अब चलो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं हम लोग 14 को। तो ये देखो 2 का टेबल बड़ा आसानी से हम लोग ने काम कर लिया। यानी उसके अंदर जो मैसेज हम लोग लिख देंगे वो बड़ा आसानी से हमारे सामने स्क्रीन पर प्रिंट होने का काम कर लिया। इसके बारे में हम लोग ने देखा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं रिवर्स नंबर वाला। रिवर्स नंबर वाला प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो ये हम लोग बड़ा आसानी से देखा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं कि रिवर्स में काम कैसे करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर एक एडिटर लेते हैं 15। चलो हम लोग ले लिया, सेव कर लिया। अब हम लोग डिक्लेयर करते हैं आई नंबर हम लोग ले लेते हैं और 2 हम लोग यहाँ पर डाल लिए। अब बिगिन फॉर आई इन रिवर्स। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि हम लोग रिवर्स 10 to 1 देखेंगे। प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोग ने 1 to 10 देखा, अब हम लोग 10 to 1 देखेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर आई इन रिवर्स, REVERS, रिवर्स 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक लूप। अब DBMS अंडरस्कोर आउट पुट अंडरस्कोर लाइन वैल्यू ऑफ I इक्वल टू I। अब यहाँ पर एंड लूप और एंड। तो ये लूप हम लोग कर लिए। तो यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रिंट करने का काम करता है। तो हम लोग ने देखा कि फॉर आई इन रिवर्स 1 to 10। तो 1 to 10 का रिवर्स इट मीन्स 10 to 1 प्रिंट करने का काम करेगा। अब चलो यहाँ पर हम लोग इसको रन कराते हैं और देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले कंट्रोल एस कर लिया, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर गए। अब चलो हम लोग यहाँ पर इसको रन कराते हैं। तो हम लोग देखते हैं 10 to 1, ये देखो बड़ा आसानी से हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट करने का काम कर लिया। तो ये हम लोग ने देखा, लूप से सीखा कि कोई भी हम लोग चीज़ों को कितना टाइम्स हम लोग को प्रिंट करना है। तो उसको बड़ा आसानी से वर्क को हम लोग यहाँ पर कर पाने में कैपेबल होते हैं। इसीलिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हम लोग आज देखें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे। लूपिंग के बारे में हम लोग ने इस ट्यूटोरियल में देखा, फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करते हैं, 2 का टेबल हमने प्रिंट करके देखा, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग ने देखा, जाना और समझा। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलो करो।